Hello children, today we will start the third part of the chapter number 6 tissue. Now see, in the previous class we had seen about the meristematic tissues, okay, and its three part, and we had also seen the plant's tissue and the schematic diagram of this plant's tissue. Now in this part we will see about the permanent tissues. Now see, what is permanent tissue? Permanent tissue that comes from the meristematic tissues and mature. अब क्या होता है, ये जो परमानेंट टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं एक्चुअल में, पर जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। अब ये परमानेंट टिश्यू इसलिए कहलाते हैं कि दीज टिश्यू आर डेड, ये मरे हुए होते हैं और इनकी जो डिवीजन पावर जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये परमानेंट टिश्यू हैव द डेफिनेट शेप देन साइज एंड फंक्शन, इनकी जो शेप साइज और फंक्शन जो है वो डेफिनेट होते हैं, ठीक है। एंड दे मे बी समटाइम लिविंग ऑल्सो, ओके। और ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, ये जो है ये इनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन मीन्स व्हाट? द प्रोसेस बाय विच द सेल अराइज फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and takes place a permanent shape, size and function is called differentiation। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब है, अभी पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड होते रहता है, मगर जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये परमानेंट बन जाता है, जब इसका शेप और साइज़ और फंक्शन फिक्स हो जाता है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन होने के कारण क्या है, ये परमानेंट टिश्यू कहलाता है। अब देखिए, परमानेंट टिश्यू जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। नाउ सी, द सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑल्सो थ्री टाइप: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द लास्ट वन इज कैलेरेन्काइमा। एंड इन द सेम वे complex permanent tissue is two types: xylem and phloem. So first of all we see about the simple permanent tissue. So first we will see about the parenchyma. Now see here, the parenchyma is also called the living cell. parenchyma को हम living cell भी कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत सिंपल टाइप का टिश्यू होता है, ये एक तरह का पैकेजिंग टिश्यू भी कहलाता है, ठीक है। ये टिश्यूज़ जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं उनके बीच में जो स्पेस बची होती है, उनके बीच में जो जगह होती है, उस जगह पे वो फील होता है, इसीलिए इसको पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। एंड इट हैज़ अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल विथ थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब इसकी जो सेल वॉल जो होती हैं, जैसे सपोज़ ये अगर सेल है, ठीक है, इसकी ये जो सेल वॉल जो होती है, दिख रहा है जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से बनी होती है। अब जैसे ये वन सेल है, उसके बाद ये क्या है, दूसरा सेल है, देन दिस इज़ वन मोर सेल। तो इन सब सेल के बीच में कुछ गैप होते हैं, इस गैप को हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। तो पेरेन्काइमा हैव ए लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जो सेल्स जो होते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, इसलिए उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। देन सेल हैव ए न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। अब ये जो पेरेन्काइमा सेल है, इसके पास एक तो लार्ज वैक्यूल होता है इस तरह का, और बहुत डेंस मतलब बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसके पास एक न्यूक्लियस भी होता है, ओके। देन सी द फंक्शन ऑन द टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पेरेन्काइमा का कि ये प्लांट को सपोर्ट देता है, ठीक है। एंड पेरेन्काइमा स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। अब जो पेरेन्काइमा स्टेम एंड रूट्स में होता है, ठीक है, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। और इस तरह के पेरेन्काइमा को हम कहेंगे स्टोरेज पेरेन्काइमा। फिर से मैं बता रही हूँ, स्टोरेज पेरेन्काइमा ऐसा पेरेन्काइमा होता है जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, स्टेम एंड रूट पे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ए पेरेन्काइमा इज कॉल्ड द स्टोरेज पेरेन्काइमा। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए पेरेन्काइमा इज कॉल्ड द कोलेरेन्काइमा। अब कोलेरेन्काइमा क्या है? व्हेन इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल। ऐसा पेरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है और उसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है। अब जैसे क्लोरोफिल का क्या काम है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल करता है। तो इस तरह का पेरेन्काइमा जिसके क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोफिल है, उस तरह के पेरेन्काइमा को हम कहेंगे कोलेन्काइमा। उसे हम कहेंगे, वी कैन से इट कोलेन्काइमा।
कायमा. दिस टाइप ऑफ ए पेरेंट कायमा इज कॉल्ड द कॉलन कायमा. ओके. अब जो पेरेंट कायमा, ठीक है, जो पेरेंट कायमा उस प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट में होता है. एक्वेटिक प्लांट मतलब जो प्लांट पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं. जो उस एक्वेटिक प्लांट में जो पेरेंट कायमा होता है उसमें जो होता है बहुत उस पेरेंट कायमा के सेल में बहुत बड़ी बड़ी सेल्स स्पेस होती, लार्ज एयर स्पेस होती. इसलिए स्पेस होती है ताकि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं इनको बायोन्सी प्रोवाइड हो ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके. ठीक है. तो और गैस का एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एक्सचेंज आसानी से हो सके. इसीलिए इस तरह के पेरेंट कायमा को कहते हैं एरेन कायमा. तो टाइप ऑफ ए पेरेंट कायमा इज स्टोरेज पेरेंट कायमा, Caulerin-chyma, then third type is Arene-chyma. Then see the next type of a parenchyma is Caulerin-chyma. ये भी एक तरह का लिविंग सेल्स है. ठीक है. अब सेल्स आर लिविंग elongated, इसके सेल्स लिविंग होते हैं. elongated मतलब लंबे होते हैं. and irregularly thick at the corner and made the cellulose or pectin. अब ये जैसे सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, तो ये जो सपोज सेल कैसे भी इरेगुलर होते हैं, इसके जो कॉर्नर्स जो होते हैं यहाँ पे ये बहुत थिक होते हैं. ठीक है. इसके कॉर्नर्स जो हैं थिक होते हैं क्योंकि इसमें होता है एक केमिकल जिसे कहेंगे पैक्टिन या फिर सेलुलोज. यहाँ पे इसके वॉल में होता है. ठीक है. अब ये क्या है, इसमें पैक्टिन से भरा होता है कॉर्नर. तो पेरेंकाइमा के कंपैरिजन में दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होती हैं, दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होती है वो कम होती है या नहीं होती है. ठीक है. फिर सेल हैव ए न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल. अब इस सेल जो है इसके पास वैक्यूल भी होता है बड़ा सा. ठीक है. जनरली प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है. देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं. एंड इट ऑल्सो हैव द न्यूक्लियस. ओके. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा. देन सी द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा. It provides flexibility and mechanical support to the aerial part of plants, that is leaves, stem and allow them to bend. अब जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, जो प्लांट का पार्ट जो एयर में रहता है, मतलब जो लीव्स है, स्टेम है, ये एयर में रहते हैं. तो इसको क्या करता है, ये कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये क्या होता है कि लीव या फिर स्टेम जो है वो बेंड हो जाते हैं. ओके. देन These Caulenchyma is found in leaf stalk below the epidermis of the leaves and the stem. अब क्या होता है ये, जैसे कि ये सपोज लीव है. ठीक है. लीव का ये स्टॉक है. तो यहाँ स्टॉक में जो टिश्यू होता है दैट इज़ ऑल्सो द कॉलेनकाइमा. ठीक है. अब जैसे ये लीफ है, अगर हम इस लीफ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके ऊपर होता है ये आउटर लेयर होती है, इसको हम कहेंगे एपिडर्मिक्स. ठीक है. अब इसके नीचे जो होता है लेयर दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कॉलेनकाइमा. ठीक है. जो लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप्स में देखेंगे तो इस लीफ की जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस, और उसके नीचे जो सेल्स होते हैं दैट इज़ व्हाट कॉल्ड कॉलेनकाइमा. ठीक है. तो ये आपको कॉलेनकाइमा होते हैं. देखिए यहाँ पे लीफ स्टॉक में दिख रहा है, यहाँ पे आपको एनलार्ज स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कॉलेनकाइमा का दिख रहा है. ठीक है. तो ये लीफ और स्टेम के दोनों में कॉलेनकाइमा हमें मिलते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ए सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्केलेरेनकाइमा. अब जो स्केलेरेनकाइमा जो होता है, स्केलेरेनकाइमा इज़ अ डेड सेल्स, इसको डेड सेल भी कहते हैं, मरा हुआ सेल. ये जनरली स्केलेरेनकाइमा जो मैच्योर प्लांट होता है या मैच्योर ट्री होते हैं उसमें मिलता है. इट हैज़ ए लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल सेल. इसके जो सेल जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरो मतलब पतले होते हैं. ठीक है. एंड थिक वॉल सेल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. इसके वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होता है, जिसके कारण ये सेल जो है सीमेंट की तरह लिग्निन अटैच होता है, इससे थिक और हार्डन होते हैं. इसीलिए सच सेल वॉल आर
कॉल्ड लिग्निफाई वॉल एंड हैव बीन। और इस तरह के सेल को हम लिग्निफाई वॉल और सेल कहेंगे। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन एबल टू सी हियर द सिंपल पिट। पिट मतलब यहाँ छोटी सी जगह दिख रही है, और ये देखिए ये पूरा लिग्निफाइड है। ये इसका जो कवरिंग जो है, ये सेल है नीचे, इसके आउटर ये कवरिंग, दिस इज़ अ लिग्निफाइड। ओके, और यहाँ पे बीच में, इन दो सेल्स के बीच में एक सिंपल पिट प्रेजेंट होता है स्क्लेरेंकाइमा में। अब ये लिग्निफाई होने के कारण, लिग्निन की डिपोजिशन होने के कारण इस स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। सेल्स, दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि लिग्निन डिपॉजिट होता है। एंड दिस सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और ना तो इन सेलों में न्यूक्लियस होता है, ना साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये डिवीजन नहीं करते हैं। तो सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना तो साइटोप्लाज्म होता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल डिवीजन में, मगर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो the cell will not divide। और सेल नहीं डिवाइड हो रहा है मीन्स द सेल इज मैच्योर। मैच्योर मीन्स डेड सेल इज देयर। अब इसके फंक्शन देखेंगे। स्क्लेरेंकाइमा गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को ये रिजिडिटी देता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। एंड मेक इट हार्ड एंड टफ टू बियर द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। और प्लांट को हार्ड बनाने का काम भी स्क्लेरेंकाइमा करता है, ताकि ये जितनी भी स्ट्रेन है या फिर स्ट्रेस है, इसको वो बेयर कर सकें। अब दिस इज़ फाउंड, अब ये जनरली कहाँ मिलता है? अराउंड द वस्कुलर बंडल। ये स्टेम में मिलता है स्क्लेरेंकाइमा, फिर वस्कुलर बंडल में मिलता है। अब जैसे आपने देखा है कि जूट प्लांट होता है, जूट का प्लांट होता है, जिससे हम रोप बनाते हैं, मैट बनाते हैं। तो इसको रोप और मैट कैसे बना पाते हैं? क्योंकि जो सेल जो होता है, वो टिश्यू जो होता है, इसमें स्क्लेरेंकाइमा टाइप का होता है, और वो बिल्कुल पक्का और हार्ड होता है। इसीलिए वी आर एबल टू प्रिपेयर the ropes and the mat from the jute plant. So that's all for today. Thank you.